सलाम आपा। वालेकुम सलाम। फरीद जा कुछ लेकर आ। कुछ जरूरत नहीं है किसी चीज की भी। मैं एक बात करने आया हूं बस। 100 बिस्मिल्लाह भाई साहब, एक नहीं 100 बातें पूछे। आपने जो बात सुहानी के लिए की, मैं उसकी हकीकत जानना चाहता हूं और ये भी जानना चाहता हूं कि आपको ये बात करने की जरूरत क्यों पेश आई। अरे छोड़े भी ना भाई साहब, मेरा तो ये मानना है जब इंसान गुस्से में होता है तो उसकी जुबान शैतान के हाथ में चली जाती है। आप भूल जाओ। अजीब बात कर रही हैं आप। नहीं, आपने मेरी बेटी के किरदार पर कीचड़ उछाली और आपका नहीं भूल चाहिए। तो बताओ फरीद, चूंकि ये बात तुमसे तुम्हारी मां तक पहुंची, ऐसी क्या बात थी जो नौबत इल्जाम तराशी तक पहुंच गई? बोलो। आप परेशान ना हो मामू, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुहानी एक बहुत अच्छी लड़की है। परेशान ना हो? मैं परेशान ना हूं? मेरा दिमाग फट जा रहा है। बताओ मुझे, क्या देखा तुमने? ऐसा क्या देखा तुमने? ऐसा कुछ भी नहीं, बस वो एक लड़का था जो सुहानी को छोड़ने आया था। और ये बात मैंने अम्मा से सिर्फ बातों ही बातों में कह दी। ना जाने अम्मा ने आपसे क्या कह दिया, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम मामू। पापा, सुहानी आपकी भी बेटी है और जो रंग आपने बात को दिया है ना, बड़ा अफसोस हुआ मुझे, बहुत अफसोस हुआ। देखें भाई साहब, इस बात को तो आप भी मानेंगे कि जब एक जवान लड़का और लड़की तन्हाई में मिलते हैं तो तीसरा उनके दरमियान शैतान होता है। अम्मा तू ऐसी बातें क्यों करती है? तू चुप कर। बड़े बूढ़ों की बातें कभी गलत नहीं होती हैं। आज तो ये बात हम दोनों बहन भाइयों के बीच में, और कल को जब लोग सुनेंगे तो किस किस की जुबान पकड़ोगे तुम? सुहानी, मुझसे बात करो प्लीज। तुम्हारे डिस्टर्ब होने से मैं परेशान हो रहा हूं। जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगी मैं डिस्टर्ब होता रहूंगा, बिकॉज आई लव यू सो मच। सुहानी, मुझसे बात करो प्लीज। तुम्हारे डिस्टर्ब होने से मैं परेशान हूं। जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगी मैं डिस्टर्ब रहूंगा, बिकॉज आई लव यू सो मच। प्लीज सुहानी, मुझसे बात करो। शायद मैं तुम्हारी कोई परेशानी कम कर सकूं। जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगी मैं सो नहीं सकूंगा। देखो, तुम्हारे चेहरे पे हल्की सी परेशानी मुझे तकलीफ देती है। आई लव यू सो मच। देखो, तुम्हारे चेहरे पे हल्की सी परेशानी मुझे तकलीफ देती है। आई लव यू सो मच। सुहानी, मुझसे बात करो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैंने तुम्हें परेशान करने के लिए फोन नहीं किया, तुम्हारी परेशानी कम करने के लिए फोन किया। प्लीज बताओ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? आपको कुछ नहीं बता सकती जरिया, आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? ट्रस्ट मी, टेल मी, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मेरी परेशानी की वजह आप हैं, और मेरी परेशानी की वजह आपकी ये मोहब्बत है जो मुझे रुस्वा कर रही है।
बात कर लो। हेलो। हेलो सुहानी, तुम रो रही? प्लीज मत रो, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं चाहा। पता नहीं ये कैसे हो गया। मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं मैंने और अम्मा ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। तुम जो चाहे सजा दे दो, मुझे मंजूर है। पर प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। आप यहाँ बैठे हुए हैं? मैं आपको कमरे में देख रही थी। आप कहीं बाहर गए थे क्या? पापा की तरफ गया था। क्यों? अपनी बेटी पर कोई नया इल्जाम लगवाने गए थे? सकीना, तुम जानती हो पापा ब्लड प्रेशर की पुरानी मरीजा है। जब रिश्ते से इनकार हुआ तो उन्हें गुस्सा आ गया, और जब गुस्सा आता है उन्हें तो फिर उनका दिमाग काबू में नहीं रहता। जी हाँ, ना ही दिमाग काबू में रहता है और ना ही जबान। कोई अपनी ही बच्चियों पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकता है? मुझे तो सोच कर घिन आती है। उन्होंने माजरत की है और फरीद भी बहुत शर्मिंदा है। अपनी शर्मिंदगी और माजरत रखें अपने पास। अहमद साहब, आप क्यों नहीं मान लेते? उनकी छोटी ज़हनियत है और छोटे लोग हैं वो। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैंने अपनी बेटी पे शक किया। आपको अब अफसोस हो रहा है? वादा करें कि जिसने आपके जहन में ये शक का बीज बोया है ना, आप उससे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे अब। मैं क्या करूं शकीना, वो मेरी बहन है। इसी बात का फायदा उठाती है वो आपकी बहन। मुझे तो रह के सुहानी का ख्याल आता है। मैंने उस मासूम के साथ बड़ी ज्यादती की। अब कैसे मैं उसका सामना करूंगा? शुक्र है आपको इस बात का एहसास तो हुआ। अच्छा तुम जाकर देखो उसे। सुहानी बेटा, सुहानी, अरे बेटा डर क्यों रही हो? क्या बात है, यहाँ क्यों लेटी हुई हो? अपने बिस्तर में लेटो, उठो शाबाश। अम्मी अब्बू। बेटा तुम्हारे अब्बू वाकई बहुत परेशान है। बल्कि वो तो ये कह रहे थे कि खामा में मैंने अपनी बच्ची को डांट दिया। देखो बेटा, ये जो बाप होते हैं ना, बेटियों के जवान होते ही वो शक्की मिजाज हो जाते हैं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अब्बू तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, चलो शाबाश, उठो, अपने बिस्तर पर लेटो, उठो, चलो चलो। हेलो हेलो आसमान, कहाँ हो यार? मुझे कहाँ होना है यार, तेरी भाभी के साथ हूँ। अरे हो कहाँ पे? एक रेस्टोरेंट में डिनर किया और अभी भी घर पहुँचा है। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्यों, खैरियत? अरे तुम कॉफी बनाओ, मुझे तुमसे और राहिला भाभी से कुछ जरूरी बात करनी है। तो भाई ऐसी क्या इमरजेंसी है, सुबह बात कर लियो। बकवास नहीं करो, कॉफी बनाओ, मैं आ रहा हूँ। बाय।
जरिया भाई, सुहानी का नंबर तो बन जा रहा है। साहिला भाभी प्लीज कुछ करें, बहुत परेशान लग रही थी, अभी मेरी वजह से। अगर उससे राब्ता नहीं हुआ मुझे नींद नहीं आएगी। कैसे ऑब्सेस लवर हो तुम यार, 1-2 दिनों में ही तुम्हारी नींदें उड़ने लगती हैं। असफन, ऐसे आशिकों की कदर करनी चाहिए, तुम भी कुछ सीखो इनसे। जी भाभी प्लीज कुछ करें, नहीं तो सीधा मैं उसके घर पहुंच जाऊंगा। नहीं नहीं जरिया भाई, उसकी अम्मी का नंबर है मेरे पास, मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ। आए अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। राहिला बोल रही हूँ, सुहानी की फ्रेंड। हाँ हाँ बोलो बेटा। जी, सुहानी का नंबर ऑफ जा रहा था, मुझे उससे बात करनी थी। अरे वो तो सो गई है बेटा, अगर कोई काम है तो मैं उठा दूं? नहीं, उसे जगाए नहीं आप, मैं सुबह बात कर लूंगी। वैसे वो खैरियत से तो है ना? हाँ सब खैरियत है। चले ठीक है, उसे बता दिएगा कि मेरी कॉल आई थी। ओके बाय। जरिया भाई, वो तो सो गई, अब आप भी जाकर सो जाओ। जी जनाब, अगर आप सोएंगे तो हमें भी मौका मिलेगा सोने का। सुहानी, मैंने सुना था कि हर गुनाह की माफ़ी होती है, लेकिन शायद मैं एक ऐसा गुनाह कर बैठा हूँ जिसकी कोई माफ़ी नहीं। तुम बहुत प्यारी और बहुत पढ़ी लिखी, बहुत से लोग तुमसे प्यार करते होंगे, उनमें एक मैं भी हूँ, लेकिन हकीकत तो यही है कि मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं। तुम्हारे सामने मेरा प्यार क्या और मेरी हैसियत क्या, और हमारा छोटा सा घर भी इस लायक नहीं तुम जैसी बड़ी हस्ती इसमें रह सके। मैं तुम्हें उस लड़के के साथ देखकर जेलस हो गया था। मैंने सोचा ये तो मेरा प्यार है, लेकिन ये सिर्फ हसद था जिसकी आंच ने तुम्हें रुला दिया। तुमने अच्छा किया जो मेरे साथ शादी से इनकार कर दिया, वरना तुम्हारी फूल जैसी सूरत इस कैद खाने में झुलस जाती। कहीं दूर चला जाओ और खुद को इस दुनिया के शोर में गुम कर दो। उठ गई मेरी बेटी, माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत अच्छी नींद आई। अच्छा, वरना रात को जो तुम्हारी हालत हो रही थी ना, मैं तो यकीन करो डर गई थी। पता है, मैंने एक ख्वाब देखा और मैं रो रही थी उसमें। फिर एक एंजल आया और मुझे फूल देने लगा और कहने लगा कि क्या कहा? वो तो मैं भूल गई, याद आएगा तो बताऊंगी। अल्लाह ताला मेरी बच्ची को ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे बस, और दुख देने वालों को दुख दे। दुख देने वालों को भी सुख की दुआ देनी चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि वो दुख देना भूल जाए। यही कहा था एंजल ने। हे सुहानी, तुम भी ना बस। अच्छा, अब्बू कहाँ है? वो तो वॉक पर गए हैं, आने ही वाले होंगे। मैं सोचूं मैं आज उनके लिए नाश्ता खुद बनाऊं। मैं तो सोच रही हूँ तुम एक वक्त का किचन संभाल लो, ताकि ससुराल जाने से पहले तुम्हें
खाना बनाना तो आना ही चाहिए। आपको बहुत जल्दी है मुझे ससुराल भेजने की? जल्दी तो नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो बता देना। अम्मी। अरे हाँ, वो राहिला का फोन आया था, तुम्हारा सेल फोन शायद ऑफ था। खैरियत? पता नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं कहा। तुमसे कोई बात करनी होगी उसे। कोई खास बात ही होगी, वरना ऐसे वो आपके नंबर पे कॉल नहीं करती। हाँ तो तुम फोन कर लेना उसे, लेकिन नहीं, पहले आकर नाश्ता बनाओ, तुम्हारे अब्बू आने वाले होंगे। ओके। ये क्या हो रहा है? जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है तू? जहां भी जाऊं, तुझे इससे मतलब? लड़के खैरियत तो है तुझे आज? ये तेरी बैटरी क्यों गर्म हो रही है? अम्मा मैं 2 दिन से तुझे कह रहा हूं कि तूने जो आग लगाई है ना मामू के घर में, जाके उस पे पानी डाल, माजरत कर ले, उमानी से और सुहानी से माफी मांग ले, लेकिन तू सुनती ही नहीं है। लड़के बावला हुआ है क्या? हाँ, तू चाहता है मैं उस कमजात के कदमों में बैठ जाऊं जाके? हाँ, उस लड़की के तलवे चाटूं? तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से वो तुझे जाहिल बोलते हैं और कुछ गलत नहीं बोलते।